नई दिल्ली में हाल ही में लाल किले पर हुए हमले को लेकर देश में सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर एक बार फिर गंभीर चर्चा छिड़ गई है। इस हमले पर एक खास बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजेएस ढिल्लों ने कई बड़े और कड़े बयान दिए हैं। उन्होंने इसे सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद का इशारा बताया और कहा कि यह हमला पाकिस्तान के डीप स्टेट एवं आईएसआई की सीधी प्रेरणा से हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने स्पष्ट किया कि लाल किले पर हुए हमले का पैटर्न 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के पैटर्न से काफी मिलता जुलता है। उनका कहना है कि यह एक टिक करते टाइम बम की तरह है जिसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है बल्कि लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं का हिस्सा है जिनका मकसद भारत में भय और आतंक फैलाना है। ढिल्लों ने पाकिस्तान के डीप स्टेट पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका मुख्य एजेंडा सिर्फ एक ही है, भारत में आतंक फैलाना और देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करना। उन्होंने जोर देकर कहा कि जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन इस सिस्टम का प्रोडक्ट है और सीधे तौर पर पाकिस्तान के डीप स्टेट के एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन को चेताया कि केवल पुलिस और आंतरिक सुरक्षा पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक मजबूत और व्यापक रणनीति की जरूरत है जिसमें खुफिया जानकारी, सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों का समन्वय शामिल हो। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद का यह नया पैटर्न भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है और इसे हल्के में लेना देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने यह भी बताया कि जैश और पाकिस्तान के डीप स्टेट के बीच सीधे संबंध है और ये संगठन समय समय पर भारत के संवेदनशील स्थलों को निशाना बनाते रहते हैं। उनका कहना था कि सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसे संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उन्होंने पुलवामा और लाल किले हमले के बीच की समानताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल संयोग नहीं है बल्कि रणनीतिक योजना का हिस्सा है। इसीलिए भारत को सतर्क रहने और आतंकवादी नेटवर्क को भेदने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों के मुताबिक भारत को इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान और इसके आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ स्पष्ट रूप से आवाज उठानी चाहिए। उनका मानना है कि अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में बड़े हमले की संभावना बनी रहेगी। ढिल्लों ने प्रशासन, सेना और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी। Red Fort blast has happened, and after that we have seen a kind of a white collar terrorism for the first time. Sir, the white collar terror in Kashmir and in other parts of the world has always been there. Sleeper cell.